हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास थर्ड में बच्चों को मैथ्स में जो फर्स्ट चैप्टर होता है जो कि है नंबर्स, वो आप बच्चों को किस तरह से पढ़ा सकते हैं। नंबर्स के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक्स बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, इन्होंने आप इजीली बच्चों को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस तरह से समझा सकते हैं, वही सब चीज़ें आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इनसे रिलेटेड आप बच्चों को किस तरह की प्रैक्टिस वर्कशीट्स बनाकर घर पर करने के लिए दे सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करना एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैथ्स में सबसे पहला चैप्टर होता है नंबर्स। नंबर्स में बच्चों को पढ़ाया जाता है 4 डिजिट या 5 डिजिट नंबर से बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ऑर्डरिंग नंबर्स, एक्सपांडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म्स, नंबर नेम्स, रोमन नंबर, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर, ये सभी चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं 4 डिजिट या 5 डिजिट नंबर्स बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाता है। क्लास थर्ड में बच्चों को पता होता है 4 डिजिट नंबर्स क्या होते हैं, 5 डिजिट नंबर्स क्या होते हैं। इट मीन जैसे यहाँ पर एक नंबर लिखा है 2, 3, 4, 5, सो यहाँ पर बच्चों को पता होता है इसे हम डिजिट कहते हैं। अगर सिंगल जो भी नंबर लिखा होता है उसे हम डिजिट कहते हैं। सो यहाँ पर 4 डिजिट से इट मीन्स ये 4 डिजिट नंबर हुआ। तो ये चीज़ें बच्चों को क्लास थर्ड में आने तक पता हो जाती है। क्लास थर्ड में बच्चों को 4 डिजिट नंबर में बताया जाता है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है या लार्जेस्ट या बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है। सो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है 1000, यहाँ पर 1000 है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। एंड बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है 9999। उसके अलावा आप बच्चों को स्मॉलेस्ट 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट नंबर से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे ही लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या है, 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर क्या है, ये सब चीज़ें बच्चों को नंबर्स के अंतर्गत पढ़ाई जाती हैं। डिजिट्स में बच्चों को यही चीज़ें समझाई जाती है। डिजिट्स हम किसे कहते हैं, जैसे सिंगल जो नंबर होता है उसे हम डिजिट कहते हैं, तो इस तरह से बच्चों को डिजिट से इंट्रोड्यूस करते हैं। एंड 4 डिजिट 5 डिजिट नंबर्स से बच्चों को इस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। पहले हम फेस वैल्यू देखते हैं। फेस वैल्यू क्या है, किसी भी नंबर को अगर हम देखते हैं, कोई भी नंबर लिखा है, जैसे अगर यहाँ पर लिखा है 2, 4, 6, तो यहाँ पर जो भी नंबर दिख रहा है नंबर इटसेल्फ उसकी फेस वैल्यू होगी। जैसे ये नंबर है क्या दिख रहा है 6, सो इसकी फेस वैल्यू होगी 6। ये नंबर शो हो रहा है 2, इसका फेस वैल्यू नंबर होगा 2। ऐसे ही जो भी नंबर शो हो रहा है उसका फेस वैल्यू नंबर एज इट इज़ वो नंबर ही होगा। सो उसे फेस वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन नंबर, जो भी एक्चुअल वैल्यू है। जैसे यहाँ पर 2 दिया हुआ है, सो 2 का फेस वैल्यू नंबर होगा 2, 4 का फेस वैल्यू नंबर होगा 4। तो इस तरह से जो भी नंबर दिख रहा है नंबर इटसेल्फ उसका फेस वैल्यू होगा। लेकिन प्लेस वैल्यू डिफरेंट होता है। प्लेस वैल्यू इज डिफाइंड एज द पोजीशन ऑफ अ डिजिट इन नंबर। जैसे यहाँ पर नंबर लिखा है 2, 4, 6 सेम नंबर, सो अगर यहाँ पर फेस वैल्यू देखेंगे तो इसका फेस वैल्यू 6 होगा, इसका 4, इसका 2। अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, इसकी पोजीशन क्या है, ये 1s प्लेस पर है, ये 10s प्लेस पर है, ये 100s प्लेस पर है। सो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन उनकी प्लेस वैल्यू डिसाइड होती है। सो इस तरह से बच्चों को प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू समझाया जाता है। इससे रिलेटेड अगर आपको डिटेल में वीडियो देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपके साथ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू डिटेल में शेयर किया हुआ है। क्लास थर्ड में बच्चों को प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू जनरली आ जाता है, उसमें बच्चों को सिर्फ इस तरह से समझाया जाता है। आफ्टर देन नंबर्स की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू फाइंड करना सिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर है फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ गिवन नंबर्स। जैसे यहाँ पर नंबर दिया है 5469, सो इसका प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू डिसाइड करना है। अगर फेस वैल्यू की बात करें तो जैसे अभी हमने देखा जो भी नंबर शो हो रहा है नंबर इटसेल्फ उसका फेस वैल्यू होगा। जैसे ये है 9 तो इसका फेस वैल्यू होगा 9। ये नंबर है 6, इसका फेस वैल्यू होगा 6, इसका फेस वैल्यू होगा 4 एंड इसका फेस वैल्यू होगा 5। सो इस तरह से नंबर इटसेल्फ उसका फेस वैल्यू होता है। तो ये बच्चों को सिखाया जाता है, इस तरह से आप बच्चों को ईजिली बता सकते हैं। अब अगर इसकी प्लेस वैल्यू की बात करें सो अकॉर्डिंग टू द प्लेस इनकी प्लेस वैल्यू डिसाइड करते हैं। जैसे ये है 1s प्लेस पर, ये है 10s प्लेस पर, ये है 100s प्लेस पर एंड ये है 1000 प्लेस पर। सो इस तरह से प्लेस वैल्यू बच्चों को बताई जाती है। 1 से हम स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ते हैं। सो जैसे ये है 9 पर, सो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसकी प्लेस वैल्यू होगी 1 एंड अगर इसकी वैल्यू हम देखें सो ये 9 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो हो जाएगा 9। इसकी प्लेस वैल्यू की बात करें सो ये है 10s प्लेस पर, इट मीन्स इसकी प्लेस वैल्यू हुई 10, लेकिन अगर इसकी हम वैल्यू की बात करें सो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 10। 10s प्लेस पर है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 60। नेक्स्ट है 4, ये 100s प्लेस पर है, सो 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, सो हो जाएगा 400। नेक्स्ट है 5, ये है 1000 प्लेस पर, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल्स होगा 5000। तो इस तरह से बच्चों को प्लेस वैल्यू से इंट्रोड्यूस करते हैं। सो इसका प्लेस वैल्यू होगा 9, इसका होगा 60, इसका होगा 400 एंड इसका होगा 5000। इट मीन्स 1s, 10s, 100s एंड 1000। सो इस तरह से बच्चों को प्लेस वैल्यू से इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे एक और नंबर यहाँ पर दिया है 5 डिजिट नंबर है, यहाँ पर है 92618, 92,618 यहाँ पर नंबर दिया हुआ है। अब अगर इसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो अगेन फेस वैल्यू सेम रहेगा, इसका फेस वैल्यू नंबर 8, इसका 1, 6, 2 एंड 9। लेकिन अगर इनका हम प्लेस वैल्यू देखेंगे तो ये है 1s प्लेस पर, ये है 10s पर,
हंड्रेड्स, ये है थाउजेंड्स, एंड इसके बाद होगा 10,000। सो इस तरह से बच्चों को पोजीशन से इंट्रोड्यूस करते हैं। सो इनकी वैल्यू किस तरह से हम निकालेंगे, सेम ऐसे ही यहाँ पर दिया है 8, सो वंस प्लेस पर 8 मीन्स 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर होगा 8, ये है टेंस प्लेस पर, सो हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10। यहाँ पर है 6 हंड्रेड्स प्लेस पर, सो यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 600। यहाँ पर 2 है 1000 प्लेस पर, सो 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे सो हो जाएगा 2000। एंड 9 है 10,000 पर, सो यहाँ पर 9 को हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे सो हो जाएगा 90,000। तो इस तरह से बच्चों को प्लेस वैल्यू सिखाई जाती है। यहाँ पर 8 है वंस प्लेस पर, इसकी प्लेस वैल्यू नंबर होगा 8। 1 है टेंस प्लेस पर, इसका वैल्यू होगा 10। 6 है हंड्रेड्स प्लेस पर, इसका वैल्यू होगा 600। 2 है 1000 प्लेस पर, इसका वैल्यू होगा 2000। एंड 9 है 10,000 प्लेस पर, सो इसका वैल्यू होगा 90,000। इस तरह से बच्चों को प्लेस वैल्यू निकालना सिखाया जाता है। अगेन यहाँ पर एक और नंबर दिया है 71,628, इसे बच्चे इजीली कर सकते हैं। अगेन 8 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो हो जाएगा 8। सेम ऐसे ही यहाँ पर दिया है 2 टेंस प्लेस पर है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 हंड्रेड्स प्लेस पर है तो 6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 प्लेस पर है सो 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड 7 है 10,000 प्लेस पर, सो 7 मल्टीप्लाई बाय करेंगे 10,000। तो इस तरह से जो भी वैल्यू निकलेगा वो उनका प्लेस वैल्यू होगा। तो इस तरह से बच्चों को प्लेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, इससे इंट्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से आप बच्चों को इजीली नंबर्स का क्या प्लेस वैल्यू है, क्या फेस वैल्यू है, वो आप इस तरह से बच्चों को समझा सकते हैं। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बाद बच्चों को नंबर्स को ऑर्डर में अरेंज करना सिखाया जाता है, जिसे हम ऑर्डरिंग नंबर्स कहते हैं, जिसमें बच्चों को स्मॉल टू बिग एंड बिग टू स्मॉल नंबर्स में अरेंज करना सिखाया जाता है। जब हम स्मॉल टू बिग नंबर्स की तरफ मूव करते हैं उसे हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। असेंडिंग ऑर्डर इट मीन्स जैसे यहाँ पर स्टेयर्स दी हुई है, अगर हम सबसे नीचे खड़े हैं बॉटम में एंड आफ्टर देन हम ऊपर की साइड मूव कर रहे हैं, इट मीन्स हम यहाँ से 1 2 3 4 5 इस तरह से हम बिग नंबर्स की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। स्मॉल टू बिग नंबर की तरफ मूव करना या लीस्ट टू ग्रेटेस्ट की तरफ मूव करना, इसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। जैसे यहाँ पर नंबर्स दिए हैं, यहाँ पर है 55 94 67 87 एंड 36। जब भी हम नंबर्स को स्मॉल टू बिग की तरफ मूव करते हैं, तो जैसे यहाँ पर 2 डिजिट नंबर है तो यहाँ पर टेंस प्लेस एंड वंस प्लेस दी हुई है, तो यहाँ पर हम पहले टेंस नंबर को देखेंगे। सो यहाँ पर है 5 9 6 8 एंड 3। सो हमें स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, 3। सो इट मीन्स ये होगा स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले 36। आफ्टर देन इससे बिग नंबर कौन सा है, अगेन यहाँ पर है 5 9 6 एंड 8। सो यहाँ पर इनमें सब में स्मॉल नंबर है टेंस प्लेस पर 5, तो यहाँ पर आफ्टर देन नंबर आएगा 55, देन है 67, देन है 87 एंड 94। तो इस तरह से जो भी नंबर दिया है, जितने भी डिजिट्स दिए हैं, उनमें जो सबसे फर्स्ट वाला जो डिजिट है, चाहे वो वंस प्लेस पर हो, टेंस पर, हंड्रेड्स पे, थाउजेंड्स पे, उस डिजिट को हमें पहले कंपेयर करना है। इस तरह से आप बच्चों को इजीली सिखा सकते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ दिया है, यहाँ पर 3 डिजिट नंबर्स है, इट मीन्स हमें हंड्रेड्स प्लेस को देखना है। सो यहाँ पर हंड्रेड्स प्लेस पर है 1 2 1 1 2 1। सो यहाँ पर हंड्रेड्स प्लेस पर 1 कितनी जगह है, 1 2 3 एंड 4 नंबर्स में हंड्रेड्स प्लेस पर 1 है। सो इन नंबर्स को पहले हम कंपेयर करेंगे। अब टेंस प्लेस देखेंगे तो यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 0 एंड यहाँ पर है 0। सो 4 एंड 2 बिग नंबर है, सो हम 0 एंड 0 को कंपेयर करेंगे। आफ्टर देन वंस प्लेस पर हम जाएंगे, तो यहाँ पर वंस पर है 7 एंड यहाँ पर है 9। सो 7 इज स्मॉलर देन 9, सो सबसे पहले आएगा 107 एंड देन आएगा 109। आफ्टर देन अगेन हम यहाँ पर मूव करते हैं, यहाँ पर है 1 एंड टेंस प्लेस पर है 4, यहाँ पर है 1 एंड यहाँ पर टेंस प्लेस पर है 2। सो 2 इज स्मॉलर देन 4, सो यहाँ पर आएगा 128 एंड 146। आफ्टर देन 216 एंड 210 में से अगेन हम यहाँ पर 2 एंड 1 तो सेम है, सो यहाँ पर वंस प्लेस देखेंगे, यहाँ पर है 6 एंड यहाँ पर है 0। सो 0 स्मॉल नंबर है, तो 210 एंड 216। सो इस तरह से आप बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करना सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर इट मीन्स स्टेयर्स पर इस तरह से हमें वापस बैकवर्ड आना है। जैसे हम टॉप पर पहुँच गए स्टेयर से, अब हमें वापस नीचे उतरना है, तो इसे हम कहते हैं बिग नंबर से स्मॉल नंबर की तरफ जब हम मूव करते हैं, मतलब 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। इट मीन जब हम बिग नंबर से स्मॉल नंबर की तरफ मूव करते हैं उसे हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ऐसे ही ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ मूव करते हैं उसे हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे यहाँ पर 2 डिजिट नंबर दिए हुए हैं, जैसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में देखा था, जब हम 2 डिजिट नंबर्स में देखते हैं, सो टेंस प्लेस को देखते हैं एंड उसमें हमें स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड करना है। लेकिन हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले बिगेस्ट नंबर को लिखना होता है या ग्रेटेस्ट नंबर को लिखना होता है, तो हमें बिग नंबर को फाइंड करना है। तो जैसे टेंस प्लेस पर यहाँ पर जो नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें बिग नंबर है 9, तो 96 बिगेस्ट है, तो यहाँ पर आएगा 96। आफ्टर देन आएगा 82, देन 82 से स्मॉल नंबर है 40, देन 38 एंड देन 28। इस तरह से आप इजीली बच्चों को नंबर्स को अरेंज करना सिखा सकते हैं।
अगेन यहाँ पर 3 डिजिट नंबर्स दिए हुए हैं, इनको भी इजीली अरेंज कर सकते हैं। पहले हंड्रेड्स प्लेस को देखेंगे, सो हंड्रेड्स में सभी जगह सेम नंबर दिया हुआ है 1। हम टेंस प्लेस को देखेंगे तो यहाँ है 1, 2, 7, 9 एंड 6। सो इनके टेंस प्लेस पर नंबर डिफरेंट है, तो यहाँ पर बिगेस्ट नंबर है 9, सो सबसे पहले आएगा 196। 9 से स्मॉल नंबर है 7, सो आएगा 176। देन 6 है, सो आएगा 169। देन 125 एंड स्मॉलेस्ट नंबर है 110। तो इस तरह से आप बच्चों को जब नंबर्स को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सिखाएंगे, या नंबर्स को किस तरह से स्मॉल कौन सा नंबर है, बिग कौन सा नंबर है, वो आप इस तरह से फाइंड करना सिखा देंगे, तो बच्चे कोई भी नंबर को इजीली, चाहे वो 3 डिजिट नंबर हो, 4 डिजिट नंबर हो, 5 डिजिट नंबर हो, तो भी बच्चे इजीली नंबर्स को स्मॉल टू बिग या बिग टू स्मॉल में इजीली अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को इजीली सिखा सकते हैं किस तरह से हम नंबर्स को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। नेक्स्ट एक्सपेंडेड एंड शॉर्ट फॉर्म, ये भी बच्चों को सिखाया जाता है। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब नंबर्स को स्प्रेड करके लिखना, फैला कर लिखना या नंबर्स को ओपन करके लिखना, उसे हम कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे यहाँ पर नंबर दिया है 4678, इसे हमें स्प्रेड करके या एक्सपांड करके लिखना है। सो किस तरह से लिख सकते हैं? सो जब भी हम नंबर को एक्सपेंड करते हैं, सो जैसे ये है 1s प्लेस पर, ये है 10s पर, ये है 100s पर एंड ये है 1000 प्लेस पर। हमने प्लेस वैल्यू में देखा था हम 1s प्लेस से स्टार्ट करते हैं, 1s प्लेस पर 8 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे एंड उसका वैल्यू 8 आएगा। लेकिन यहाँ पर जो भी नंबर लास्ट में दिया, जैसे यहाँ पर 1000 प्लेस पर है, सो हम पहले 4 से स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो हो जाएगा इसका वैल्यू 4000। नेक्स्ट है 6, सो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हो जाएगा 600। नेक्स्ट है 7, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो आंसर आएगा 70 एंड 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, सो आंसर होगा 8। इस तरह से हम नंबर्स को एक्सपांड करते हैं, यहाँ पर हम प्लस का साइन लगाते हैं। जैसे 4 की वैल्यू हो गई 4000, 6 की वैल्यू है 600, 7 की वैल्यू है 70 एंड 8 की वैल्यू है 8। तो इस तरह से नंबर्स को जब स्प्रेड करके या फैलाकर ओपन करके लिखते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इस तरह से बच्चों को एक्सपेंडेड फॉर्म करके लिखना सिखाया जाता है। जैसे एक और एग्जांपल दिया है 13,643, सो इसे हम किस तरह से एक्सपांड करके लिखेंगे? सो यहाँ पर जैसे दिया है ये 1s, 10s, 100s, 1000s एंड 10,000। इस तरह से भी आप बच्चों को ईजिली करना सिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 1, सो 1 के आफ्टर कितने नंबर्स हैं? 1, 2, 3 एंड 4, सो यहाँ पर हम 4 0 लगा देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट नंबर है 3, सो 3 के आफ्टर कितने नंबर्स हैं? 1, 2 एंड 3, सो यहाँ पर हम 3 0 लगाएंगे। नेक्स्ट है 6, 6 के आफ्टर 2 डिजिट्स हैं, सो यहाँ पर 2 0 लगेंगे। नेक्स्ट है 4, 4 है 10s प्लेस पर एंड 4 के आफ्टर 1 नंबर है, सो यहाँ पर आएगा 1 0 एंड लास्ट में आएगा 3 एंड इसके आफ्टर कोई भी नंबर नहीं, तो यहाँ पर कोई भी 0 नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से नंबर को एक्सपांड करके लिख सकते हैं। इस तरह से भी बच्चों नंबर्स को एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, जिसमें जो भी उनका प्लेस वैल्यू है उससे उसे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं एंड इस तरह से भी बच्चे इजीली नंबर को एक्सपांड करके लिख सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से आप बच्चों को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म इट मीन्स ये जो नंबर दिया हुआ है इसे टुगेदर करके, ऐड करके, गेदर करके जब हम लिखते हैं एंड शॉर्ट करके लिखते हैं, उसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। जैसे यहाँ पर नंबर दिया है 4000 + 600 + 70 + 8, सो यहाँ पर अगर हम इसे शॉर्ट करके, टुगेदर करके या ऐड करके लिखेंगे, सो यहाँ पर आएगा 4, 100s प्लेस पर है 6, 10s प्लेस पर है 7 एंड 1s प्लेस पर है 8। तो इस तरह से हम इसे शॉर्ट फॉर्म करके लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल जैसे यहाँ दिया है, यहाँ पर है 10,000 + 5,000 + 300 + 40 + 1, सो ये है 1s, ये है 10s, 100s, 1000s एंड 10,000s। सो यहाँ पर आएगा 1 फर्स्ट, देन 5, सो ये हो गया 15,000। यहाँ पर 100s प्लेस पर है 3, 10s प्लेस पर है 4 एंड 1s प्लेस पर है 1। तो इसको अगर हम शॉर्ट करके लिखेंगे तो हो जाएगा 15,341। सो ये हो गया शॉर्ट फॉर्म। तो इस तरह से आप बच्चों को नंबर्स को किस तरह से एक्सपांड करके लिखते हैं, किस तरह से शॉर्ट करके लिखते हैं, या आप इस तरह से बच्चों को समझा सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर नेम्स। ये भी बच्चों को नंबर्स के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। नंबर नेम्स में बच्चों को प्रीवियस क्लासेस में, जैसे क्लास फर्स्ट में 1 to 50 या 1 to 100 नंबर्स के बिटवीन नंबर नेम सिखाए जाते हैं। जब बच्चे क्लास सेकंड में होते हैं तो उन्हें 1 to 1000 नंबर्स के बिटवीन या 1 to 500 नंबर्स के बिटवीन नंबर नेम सिखाए जाते हैं। ऐसे ही जब बच्चे क्लास थर्ड में आते हैं तो उन्हें 1 to 10,000 नंबर्स के बिटवीन नंबर नेम सिखाए जाते हैं। अगर आपके बच्चों को नंबर नेम्स नहीं आते तो आप इजीली बच्चों को इस तरह से सिखा सकते हैं। इसमें आप बच्चों को 1 to 20 नंबर्स तक के नंबर नेम सिखा दें। आफ्टर देन इस तरह से 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये नंबर नेम सिखा दें एंड 1000 का नंबर नेम सिखा दें। आफ्टर देन बच्चे इसे इजीली कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर नंबर दिया है 347, सो ये है 100s प्लेस पर, सो इसे हम लिख सकते हैं 300। ये है 4, सो 4 है 10s प्लेस पर, तो 40 बच्चों को बताया आपने लिखना है किस तरह से लिखते हैं 40 एंड यहाँ पर है 7, सो इसे इजीली बच्चे लिख सकते हैं 347। जब आप ये नंबर्स बच्चों को लर्न करा देंगे, इनके स्पेलिंग्स लर्न करा देंगे या नंबर नेम्स लर्न करा देंगे, तो बच्चे इजीली 1 to 1000 नंबर्स के बिटवीन कोई भी नंबर को इजीली नंबर नेम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो
तो आप बच्चों को इस तरह से 1 to 20, आफ्टर देन 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100 एंड आफ्टर देन 1000 का नंबर नेम इस तरह से आप सिखा सकते हैं। इस तरह से आप इजीली बच्चों को नंबर नेम्स से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, नंबर नेम्स लिखना सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स भी बच्चों को क्लास 3rd में पढ़ाया जाता है, जिसमें बच्चों को अगेन आप रोमन नंबर्स भी इजीली सिखा सकते हैं, जिसमें आप 1 to 10 नंबर्स के बिटवीन रोमन नंबर सिखा दें। जब बच्चों को 1 to 10 नंबर्स के बिटवीन रोमन नंबर्स आ जाते हैं तो इजीली बच्चे 11 का रोमन नंबर लिख सकते हैं। सो 11 हम कैसे लिखते हैं, 10 + 1 = होता है 11। सो 10 की प्लेस पर हम लिखेंगे x एंड 1 की प्लेस पर हम इस तरह से 1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 11। सेम ऐसे ही ये हो गया 12, ये हो गया 13। तो इस तरह से बच्चों को आप 1 to 20 नंबर्स के बिटवीन रोमन नंबर सिखा सकते हैं। आफ्टर देन बच्चों को 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300 इनके रोमन नंबर्स आप इस तरह से बच्चों को सिखा सकते हैं। जब आप ये रोमन नंबर सिखा देंगे तो बच्चे ईजिली 1 to 1000 नंबर्स के बिटवीन ईजिली रोमन नंबर्स लिखना सीख जाएंगे। सो इस तरह से आप बच्चों को रोमन नंबर से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पहले आप बच्चों को 1 to 10 नंबर्स के बिटवीन रोमन नंबर से इंट्रोड्यूस करें, आफ्टर देन 11 to 20 नंबर्स के बिटवीन आप रोमन नंबर्स लिखना सिखाएं। देन आप बच्चों को 30, 40, 50 इनके रोमन नंबर्स आप बच्चों को लर्न करा दें, जिससे बच्चे इजीली, जैसे अगर 61 का रोमन नंबर लिखना होगा तो इजीली लिख सकते हैं। 68 मीन्स होता है L and X एंड 1 के लिए हम इस तरह से बनाते हैं, तो ये हो गया 61 का रोमन नंबर। सो इस तरह से बच्चों को आप इजीली रोमन नंबर्स भी लर्न करा सकते हैं। लास्ट बच्चों को नंबर्स के अंतर्गत पढ़ाया जाता है सक्सेसर नंबर एंड प्रेडिसेसर नंबर। सक्सेसर इट मीन्स होता है आफ्टर 1, ये जिसे हम +1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड प्रेडिसेसर इट मीन्स होता है बिफोर नंबर या -1। जैसे यहाँ पर है सक्सेसर नंबर, हमें इनके सक्सेसर नंबर फाइंड करना है। सो हम इजीली कर सकते हैं। सक्सेसर इट मीन्स होता है +1 या आफ्टर नंबर। सो इसका आफ्टर नंबर क्या होगा, +1 करके लिख सकते हैं 77, या इसका आफ्टर नंबर बच्चे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 48 का सक्सेसर नंबर होगा 49, 36 का होगा 37, 92 का सक्सेसर नंबर होगा 93, 34 का होगा 35, 77 का होगा 78 एंड 109 का सक्सेसर नंबर क्या होगा 110। इस तरह से आप बच्चों को समझा सकते हैं। बच्चों को बिफोर नंबर आफ्टर नंबर प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा दिया जाता है, लेकिन उनके नेम्स हम इस तरह से बोलते हैं, जैसे इसे सक्सेसर बोलते हैं जिसमें हम आफ्टर नंबर फाइंड करते हैं, एंड बिफोर नंबर इट मीन्स होता है प्रेडिसेसर। तो ये आप बच्चों को समझा सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रेडिसेसर नंबर फाइंड करना है अगर 38 का, सो 38 - 1 करेंगे तो हो जाएगा 37। इससे ही डायरेक्ट बिफोर नंबर फाइंड कर सकते हैं। 46 का प्रेडिसेसर होगा 45, 79 का प्रेडिसेसर नंबर होगा 78, 178 - 1 करेंगे तो 177। इसी इसका प्रेडिसेसर नंबर होगा 85, इसका होगा 78, इसका बिफोर नंबर होगा 84 एंड यहाँ पर प्रेडिसेसर नंबर होगा 143। तो इस तरह से बच्चों को आप इजीली सक्सेसर नंबर किस तरह से हम फाइंड करते हैं, प्रेडिसेसर नंबर क्या होते हैं, या बच्चों को इस तरह से लर्न करा सकते हैं। आफ्टर नंबर एंड बिफोर नंबर बच्चों को प्रीवियस क्लासेस में आते हैं, तो आप इस तरह से बच्चों को इजीली समझा सकते हैं। आफ्टर नंबर इसे हम कहते हैं सक्सेसर नंबर एंड बिफोर नंबर को हम कहते हैं प्रेडिसेसर नंबर। तो इस तरह से आप बच्चों को इजीली समझा सकते हैं। इस तरह से अगर आपके बच्चे क्लास 3rd में हैं, सो आप नंबर्स के अंतर्गत बच्चों को 4 डिजिट या 5 डिजिट नंबर्स, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ऑर्डरिंग नंबर्स, एक्सपांडेड एंड शॉर्ट फॉर्म, नंबर नेम्स, रोमन नंबर, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर, इनसे आप बच्चों को इस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं एक अच्छे से नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।